नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम लास्ट 10 साल के एसएससी में पूछे गए जो जीके के प्रश्न हैं उन सभी को हम इस डिस्कशन में कवर करने वाले हैं। और इस डिस्कशन में हम वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये इसका पार्ट फर्स्ट है। आप इस डिस्कशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा और कुछ ही टाइम बाद इस डिस्कशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। देखो, अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे तो होता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन ना घुमा फिराकर दोबारा से पूछे जाते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जीके का। और करंट अफेयर की जो हमारी मॉर्निंग में डेली क्लास होती है सुबह 4 बजे, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो आंसर क्या है? आंसर है 31। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं और ये सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। सेकंड क्वेश्चन, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर क्या होगा? 35 वर्ष। भारत के अंदर किसी भी राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर बनने के लिए उसकी 35 साल उम्र होना जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो ये कब आया था? ये आया था 1942 में, यानी 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत के अंदर 1942 में आया था। फोर्थ क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आंसर क्या होगा? 5 वर्ष। लोकसभा के जो मेंबर हैं उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। उसी प्रकार से राज्यसभा के जो मेंबर हैं इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक यानी फाउंडर कौन है? तो ये कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के फाउंडर हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया? तो आंसर क्या होगा? चेन्नई। सिक्स्थ क्वेश्चन का चेन्नई सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर क्या होगा? 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक्स झंडे में कितने रिंग्स होते हैं? तो बताइए। जो ओलंपिक्स झंडे होते हैं इसमें 5 रिंग्स होते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, इबोला क्या है? इबोला एक प्रकार का ये वायरस है। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो आंसर क्या होगा? गांधार। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ कलादान मल्टी मॉडल यातायात योजना का कार्य आरंभ किया है? तो 13वें क्वेश्चन का म्यांमार सही आंसर है। भारत ने म्यांमार के साथ कलादान मल्टी मॉडल यातायात योजना का कार्य आरंभ किया है। 14th क्वेश्चन, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? तो 14 जुलाई 2013 को भारत में अंतिम टेलीग्राम भेजा गया था। 15th क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? फुटबॉल। नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है ये फुटबॉल से है। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1565 में हुई थी। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? तो आंसर क्या होगा? 1975। देखो, इनके आप नोट्स बना लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो ये 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया। भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो टोटल 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर क्या होगा? रस्किन बॉन्ड। खासी और गारो पहाड़ियां किस राज्य में हैं? आपने सुना होगा खासी, गारो, जयंतिया। तो ये तीनों पहाड़ियां ये मेघालय में स्थित हैं। ये 23rd क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो बताइए। भारत के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन। जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर क्या होगा? मनमोहन सिंह। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कोलेरू झील, कोलेरू झील मतलब ये जो कोलेरू झील है ना, यानी कोलेरू लेक, ये किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी है। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो आंसर क्या होगा? चीन। मैकमोहन लाइन ये भारत और चीन के बीच में है। अलकनंदा और भागीरथी नदियां, इनके जो संगम है उसका नाम क्या है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम क्या है? देवप्रयाग। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो आंसर क्या होगा? झेलम नदी। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में है? तो बताइए कहाँ पर है नंदा देवी चोटी? ये भारत के उत्तराखंड में है। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो आंसर क्या होगा? 5। क्षेत्रफल के संबंध में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के संबंध में भारत का सबसे बड़ा राज्य ये राजस्थान है। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? तो आंसर क्या होगा? 9। और इनमें से जो सबसे ज्यादा समुद्र के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है ये बनाता है गुजरात राज्य। जेके माहेश्वरी किस राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये प्रेजेंट टाइम में सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी वर्ल्ड बैंक की स्थापना। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? अलमाटी डैम किस रिवर पे है? कृष्णा नदी पर। हजारीबाग रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये झारखंड में है। हजारीबाग रेलवे स्टेशन ये झारखंड में है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये आसाम में है। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चोरी चौरा इंसिडेंट मतलब चोरी चौरा की जो घटना है ये किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1922 में हुई थी। लीमा किस देश की राजधानी है? तो ये पेरू की है। पेरू कहाँ पर है? ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक देश है। क्षेत्रफल के संबंध में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के संबंध में भारत का सबसे छोटा राज्य ये गोवा है। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला टेम्पल के बारे में आपने सुना होगा, वो कहाँ पर है? ये केरल में है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील ये मणिपुर में है। जवाहरलाल नेहरू बांध, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये कहाँ पर है? ये मुंबई में है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो ये रियाल है। रियाल सऊदी अरब की करेंसी है। विश्व में सब कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक ये कौन सा देश है? तो ये ब्राजील है। ये 51st क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये ट्रॉफी भी फुटबॉल से रिलेटेड है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है इसका मुख्यालय। 53rd क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा जहांगीर। याद रखेगा नूरजहां ये जहांगीर जो मुगल सम्राट हैं इनकी पत्नी थी। किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए हैं? तो बुला चौधरी जी उनका सही नाम है। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में है। देखो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो एशियाटिक लायंस होते हैं वो भारत के अंदर सिर्फ एक जगह मिलते हैं। कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ पर? इसी गिर नेशनल पार्क में। तो ये गुजरात में है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। रायपुर किस राज्य की राजधानी है? तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। किस भारतीय शहर को पिंक सिटी कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। और जयपुर कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो बताइए अर्थशास्त्र इसकी रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1999। इसका सही आंसर है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये 28 है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों का नाम क्या है? तो ये वेल्ड है। वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों का नाम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लॉन्च की गई थी? तो ये 2015 में लॉन्च की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं? ये 8 हैं। भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। टोटल मिलाकर 36 हो गए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आंसर क्या होगा? 1958। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो विधान परिषद और विधानसभा ये दोनों मतलब विधानसभा तो हर राज्य में है लेकिन विधान परिषद ये सिर्फ 6 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट। पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट ये भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो आंसर क्या होगा? 6। अब ये 6 कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा,
फिर कर्नाटका आएगा, केरला और तमिलनाडु। समझ गए ना आप? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने 70 क्वेश्चनों को कवर किया है। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा और आप टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए। मतलब ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। वहीं से आपको इसकी पीडीएफ में मिलेगी और पीडीएफ अभी कुछ ही टाइम में इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा, क्योंकि तभी तो आपको पीडीएफ मिलेगी ना। और देखो हमारी मतलब जो लास्ट 1 ईयर के जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है इसका पार्ट भी अपलोड हो गया है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड हो गया है। तो ये है हमारा करंट अफेयर का पार्ट फर्स्ट। और इसके साथ ही हम पिछले 10 साल में जो पूछे गए जीके के क्वेश्चन हैं उसका भी पार्ट फर्स्ट ये कवर हो गया है। तो याद रखिएगा, पार्ट फर्स्ट करंट अफेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।